हेलो डिवाइन सोल्स, आप कैसे हो। मुझे उम्मीद है आप सब खुश होंगे। आज बुद्ध पूर्णिमा पर मैं आप सभी को बहुत बहुत मुबारकें देती हूँ। तो सबने अपने अपने गुरु का आशीर्वाद ले लिया होगा। मुझे भी मिल गया। मेरे गुरु साईं काका जी हैं महाराष्ट्र से, तो उनका वृंदावन में शिविर चल रहा है। तो पिछली बार तो मैं गई थी वृंदावन, लेकिन इस बार कुछ मजबूरियाँ थी घर की, नहीं जा सकी। तो आज सुबह मैंने अपने गुरुदेव के साथ 1.5 घंटा मेडिटेशन किया, उनके प्रवचन सुने, तो बहुत अच्छा लगा। आशीर्वाद मिला गुरुदेव का। तो मैं आज टैरो कार्ड रीडिंग करने जा रही हूँ। मैं देखना चाहती हूँ कि इस फुल मून पर जो नो कॉन्टैक्ट में है, सेपरेशन में है, तो उनके क्रश का क्या हाल है, कैसी एनर्जी में है। तो यूनिवर्स मुझे सही गाइडेंस दें ताकि मेरे व्यूज़ को पता चल सके कि उनके डीएम का क्या हाल है, कैसी परिस्थिति में है, वो अपने डीएफ के बारे में क्या सोचते हैं, उनकी ईगो मेल्ट हुई या नहीं हुई, कार्मिक रिलीज़ हुए या नहीं हुए। प्लीज़ मुझे गाइड करें। तो मैं 6 कार्ड लूँगी। तो पहला कार्ड है 10 ऑफ वॉन्ड्स, जस्टिस। दूसरा तो तीसरा कार्ड है पेज ऑफ पेंटिकल। तो चौथा कार्ड है द डेवल। तो पांचवा कार्ड है नाइट ऑफ कप्स। मिक्स एनर्जी है। तो आगे है पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। तो 6 कार्ड मैंने ले लिए हैं। वाव, कम्युनिकेशन का कार्ड। तो अब मैं बताना चाहती हूँ, आज मैंने पूरे कार्ड डीएम के लिए लिए हैं जो नो कांटेक्ट में हैं, जिनको ब्लॉक कर रखा है डीएम ने, उनकी कैसी हालत है फुल मून पर। तो पहला कार्ड डीएम का है 10 ऑफ वॉन्ड्स। तो जहाँ पर इस कार्ड के कई मीनिंग हो सकते हैं। उनके ऊपर काम का भी बोझ हो सकता है ज़्यादा, उनके कार्मिक भी हो सकते हैं, कार्मिक रिलीज़ हो रहे होंगे इस फुल मून पर, जहाँ उन्होंने रिलीज़ करने की तैयारी कर ली होगी, जहाँ कर दी होंगी। क्योंकि जो उनके पास नेगेटिव एनर्जियाँ हैं ना, वो उनको अच्छी नहीं लगती, क्योंकि वो उनको उनकी डीएफ के पास आने के लिए रोकते हैं। तो इस फुल मून पर, गुरु पूर्णिमा पर, ये सभी चीज़ें रिलीज़ होंगी। तो मतलब लगे हुए हैं रिलीज़ होने में, जहाँ रिलीज़ कर दी होंगी, क्योंकि हर एक की एक जैसी पोजीशन नहीं है। तो पिछले जन्मों के कर्मा बैग्स भी हो सकते हैं, इस जन्म के उनके कार्मिक रिलेशन भी हो सकते हैं, मल्टीपल रिलेशन में वो होते हैं, वो भी उन्होंने रिलीज़ कर दिए होंगे, क्योंकि उनको पता चल गया है कि मैंने किस तरफ जाना है, कौन सा मेरा रास्ता है। यूनिवर्स आस्ते आस्ते समझा देते हैं। तो आगे है जस्टिस। उनको मालूम हो गया है कि मैंने जो अपने डीएफ के साथ बुरा सलूक किया है, उसको मैंने इंसाफ देना है। ये देखो तुला है, तुला इंसाफ का है सिंबल। तो नई शुरुआत। तो वो चाहते हैं कि जो जो मैंने गलतियाँ की है पिछली लाइफ में, तो वो गिल्ट में भी चले जाते हैं, उनके बर्डन भी होता है, सैड भी होते हैं, डिप्रेशन भी होते हैं, क्योंकि वो बुरा सलूक इतना कर देते हैं कई बार जाने अनजाने में, हद से ज़्यादा। उनको फिर बाद में महसूस, एक हफ्ता तो वो खुशी में रहते हैं, उनकी ईगो हाई लेवल पे होती है कि मैंने बहुत अच्छा काम किया, बहुत। लेकिन उसके बाद जब उनको एहसास होता है, डीएफ की एनर्जी नहीं मिलती, तो उनको एहसास होता है कि मैंने कितना उसके साथ गलत किया है, एक पवित्र आत्मा को धोखा दिया है, उसके साथ गलत किया है। जब जो गिल्ट में जाते हैं, सैड होते हैं, डिप्रेशन होते हैं, तो वो अपने आप के बारे में सोचना शुरू करते हैं कि ये कैसा रिश्ता है, मैं इसको भूल नहीं पा रहा हूँ। और भी हज़ारों रिश्ते उनकी ज़िंदगी में होते हैं, लेकिन ये रिश्ता अलग होता है, उनको समझ में आ जाता है। फिर वो अपने दिमाग से सोचते हैं कि मैंने अपने डीएफ के साथ जस्टिस करना है, इंसाफ देना है, उसका जो हक बनता है उसको देना है, उसके साथ प्यार से रहना है, जो गलतियाँ की उसकी माफ़ी मांगनी है। क्योंकि मैंने पहले भी कई बार बताया है कि जो माफ़ करने वाली आत्मा होती है ना, माफ़ी मांगने वाली होती है, बहुत बड़ी आत्माएं होती है वो। यूनिवर्स परमात्मा उन पर इतने खुश होते हैं, इतनी वंडर्स मिलती है उनको हद से ज़्यादा। क्योंकि इंसान ईगो के कारण अपनी माफ़ी नहीं मांगता कि मैं नीचा हो जाऊं। जब हम किसी से माफ़ी मांगते हैं, हम नीचे नहीं होते, हमारा लेवल बहुत हाई हो जाता है, हमारी वाइब्रेशन बहुत बढ़ जाती है। जब हमारे अंदर जो हर्ट पड़ा होता है, फियर पड़ा होता है, गिल्ट पड़ी होती है, सब निकल जाते हैं। तो ये बहुत प्यारी एनर्जी है।
तो आगे है पेज ऑफ पेंटिकल। पहले तो देखो उन्होंने अपने कार्मिक रिलीज़ किए, जो चीज़ें उनको बांध कर रख रही थी, अपने डीएफ के पास नहीं आने देती थी, उनको रिलीज़ किए। उसके बाद उनके दिमाग में आया कि मैंने अपने डीएफ को जस्ट देना है, इंसाफ देना है, मैंने उसके साथ बहुत बुरा किया है। उसके बाद पेज ऑफ पेंटिकल, वो नई शुरुआत करना चाहते हैं अपने डीएफ के साथ। लेकिन पेज का जो मतलब होता है ना, थोड़ी सी मेच्योरिटी होती है। मैं यहाँ पर थोड़ी गाइडेंस देना चाहती हूँ कि उनको मेच्योर होकर अपने रिश्ते को अच्छे से निभाना चाहिए, क्योंकि अब इमेच्योरिटी नहीं चलेगी। अब डीएफ भी उनको ऐसे मतलब बर्दाश्त नहीं करेगी कि बार आए जाएं ट्रिगर करें, गाली गलौज करें, ये वो करें। वो ऐसी चीज़ें नहीं बर्दाश्त करती। ना तो डीएफ किसी को गाली देती है, ना वो लेना ही चाहती है। तो जहाँ पर थोड़ा सा उनको अगर नई शुरुआत करनी है तो ध्यान से करनी चाहिए। आगे है द डेविल। तो डेविल ये शो कर रहा है कि वो अपने डीएफ को बहुत अच्छी तरह याद कर रहे हैं। उनको अपने डीएफ की याद इतनी तड़फा रही है, मतलब फिज़िकल अट्रैक्शन भी हो रहा है। जो उनके साथ पल बिताए हैं वो भी उनको बार बार याद आ रहे हैं कि वो मुझे कितना प्यार करती थी, वो मेरी कितनी केयर करती थी। तो क्योंकि डीएफ जितना प्यार कोई पूरी दुनिया में नहीं कर सकता जितने डीएफ केयर करती है ना अपने डीएम की। तो यूनिवर्स ही करवाती है उनसे भी। वो भी महसूस करती है कि मैंने किसी के साथ इतना प्यार नहीं किया, ना किसी को दिया है, ना किसी की केयर की है। उनको फिर समझ में आता है कि वो इधर उधर जब घूमते हैं अपने कार्मिक के साथ, मतलब एक्स्ट्रा अफेयर्स रखते हैं, उनको मालूम हो जाता है कि कहीं से भी उनको राहत नहीं मिलती, कहीं से उतना प्यार नहीं मिलता, क्योंकि वो बहुत हाई लेवल की आत्मा होती है। तो वो उनको अट्रैक्शन भी फील होता है। जो उनके साथ पल बताए हैं वो भी बार बार याद करते हैं, वो भी उनको तड़फाते हैं। मतलब ये कार्ड एक किस्म की तड़फ दिखा रहा है कि उनके मन में ब्लॉक तो उन्होंने कर दिया, गलती भी कर ली, बात भी नहीं कर रहे, ईगो में आ गए, लेकिन अब उनकी तड़फ बहुत ज़्यादा हो रही है, हद से ज़्यादा। वो अपने डील को मिलना चाहते हैं। तो आगे देखो नाइट ऑफ कप्स। तो जहाँ पर कार्मिक रिलीज़ किए, इंसाफ देने के लिए सोचा, नई शुरुआत की, अट्रैक्शन हो रहा है। और जहाँ पर नाइट ऑफ कप्स, तो वो अपने डीएफ के लिए कप तैयार करके बैठे हैं, एक्शन लेने के लिए तैयार हैं। मतलब जिन जिन डीएफ को नो कॉन्टैक्ट में है, ब्लॉक किया है, वो उनको अनब्लॉक भी करेंगे, उनके डीएम उनके साथ बात भी करेंगे। अपना जो जो उन्होंने उनके सेपरेशन में दुख सहा है, दर्द सहा है, वो सब दुख दर्द बांटेंगे। अगर वो पहले नहीं भी बताते थे ना, तो अब बताएंगे कि मेरे साथ साथ क्या हुआ है तेरे जाने के बाद। तो देखा जाए तो बहुत प्यारी एनर्जी है। आगे है पेज ऑफ स्पॉट्स। तो दोनों कार्ड देखो पेज के हैं। तो जहाँ पर थोड़ी मैं गाइडेंस देना चाहती हूँ कि डीएम को, क्योंकि आज डीएम के ऊपर ही ज़्यादा रीडिंग है फुल मून पर, तो उनको थोड़ी सी गाइडेंस देना चाहती हूँ कि अगर आप अपने डीएफ के साथ आगे रिश्ता मतलब न्यू बिगिनिंग करना चाहते हो, रिश्ता निभाना चाहते हो, तो आपको बहुत मेच्योरिटी के साथ निभाना पड़ेगा। क्योंकि जब डीएफ को काफ़ी टाइम हो जाता है, हद से ज़्यादा उसे ट्रिगर मिलता है, तो वो समझ जाती है कि अगर ये सही बनकर मेरे पास आएगा वेकन होकर, तो मैं इसको बर्दाश्त करूँगी नहीं, मैं इसको बर्दाश्त नहीं करूँगी। वो मतलब सेल्फ रिस्पेक्ट में आ जाती है। पहले तो वो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को एक साइड पे रख देती है, वो इतना उसको प्यार करती है, इतना नर्चिंग करती है। लेकिन एक कोई ऐसा टाइम आता है तो यूनिवर्स डीएफ को अंदर से इतनी ताकत दे देते हैं कि हाँ भाई, अगर मेरे साथ रहना है तो बहुत अच्छे से रहो, प्यार से रहो, परमात्मा की बातें करो। मैंने कितनी वीडियो में ये बात बताई है कि डीएम डीएफ का ये जो रिलेशन होता है ऐसा होता है, ये कोई रोमांस का नहीं होता अकेले। इसमें परमात्मा की बातें भी करनी होती है, ज्ञान की बातें भी करनी होती है। अगर डीएम ने आगे अपने डीएफ के साथ रिश्ता निभाना है तो उनको इस जर्नी पे भी चलना पड़ेगा और ज्ञान की, परमात्मा की बातें भी करनी पड़ेगी, तब यूनिवर्स उनको इकट्ठे रहने देगा। तो एनर्जी तो बहुत प्यारी है, लेकिन मेरा ये फ़र्ज बनता था यहाँ पर गाइडेंस देने के लिए। तो आगे है म्यूचुअल एनर्जी है, बॉटम ऑफ द डेक कम्युनिकेशन। तो डीएम बस कम्युनिकेशन करने के लिए तैयार हैं। तो मैं सभी डीएफ को बताना चाहती हूँ कि आपके डीएम की कॉल आने वाली है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने उनको कैसे डील करना है, कैसे अटेंड करना है, क्योंकि हर एक का जो ट्रिगर है ना अलग अलग तरह से होता है। किसी को बहुत ज़्यादा दर्द मिला होता है, किसी को कम मिला होता है, उसके हिसाब से। लेकिन यूनिवर्स हमारे को सब समझा देती है कि हमने कैसे डील करना है, फिक्र करने की कोई बात नहीं। तो आपको खुश हो जाना चाहिए। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल्स, इतनी प्यारी एनर्जी देने के लिए।